मांगे कहा इससे तो इसमें कोई मुसीबत है ही नहीं। आपने कहा कि भरत को राजा बनाया जाए, तो हम तो इसमें पहले से ही सोच ही रहे हैं इस बात को कि भरत इस लायक है कि इसको राजा बना दिया जाए। और रही मेरे बन जाने की बात, तो माता मैं समझ गया आपका इशारा जो है बन जाने का, तो अभी तैयार हो जाता हूं मैं। बस अभी कौशल्या को मिल के आता हूं अपनी माँ को, और बस सुबह होते होते विदा हो जाएंगे। इतनी अच्छी रामायण सुनकर और थोड़ा बहुत छोटा मोटा द्वेष भी अगर आपका समाप्त नहीं होता है, तो फिर तो भैया उस चीज का कोई मोल नहीं है। जय 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 जय। फिर उस सुनाने वाले में भी कोई दम नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो अगर सुनाने वाले में शक्ति है, कथा करने वाले में शक्ति है, तो दो भाइयों को मिलाना चाहिए। एक ही पेट से निकले हैं, भोजन एक ही है सबको, आपको हमको भी एक ही भोजन करना है। वही चावल खाते हैं सब ज्यादा, इधर वेस्ट में चावल खाते हैं, उधर नॉर्थ में गेहूं खाते हैं। और रिवाज ऐसे होते हैं जो यहां से वहां घूमते हैं, वहां से वहां घूमते हैं। अब कैसे घूम गए, अब वहां इडली चावल और ये सब चीजें वहां और वहां पूरे वर्ल्ड में फैल गई। अभी तो क्यों फैल गए भाई इडली, क्यों फैल गई पूरे वर्ल्ड में? पेरिस में भी आपको इडली मिलती है, लंदन में आपको इडली मिलती है, अमेरिका में आपको इडली मिलती है, क्योंकि उसमें वैसा गुण है। उसमें वैसा गुण है, वो मतलब वो स्टीम से बनती है और सीधी सादी होती है। चटनी मिल जाए साथ में तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर नमक डाल के भी खा सकते हो आप। इडली में केवल थोड़ा नमक डाल लो, थोड़ी लाल मिर्ची डाल लो या काली मिर्ची डाल लो, जो पसंद हो वो डाल लो, तो उसको भी खा सकते हो आप। और चटनी के साथ तो फिर वाह वाह है ही, है ना। पर नारियल की चटनी ज़्यादा खाने से, इडली खाने से नुकसान नहीं होता है, नारियल की चटनी खाने से नुकसान होता है। कई लोग बोलते हैं हमारी शुगर बढ़ गई, मैं तो सिर्फ इडली खाता हूँ। अरे भाई, इडली के साथ जो नारियल की चटनी खाता है ना, वो छोड़ दे। इडली भले खा ले, 2-3 खा ले, शुगर नहीं बढ़ेगी। पर चटनी जो 4 चम्मच खा गया, नारियल की चटनी 4 चम्मच खा गया, फिर मुसीबत हो जाएगी, शुगर ऊपर आ जाएगी। यानी ज्ञान चाहिए, हर चीज का ज्ञान चाहिए। जय 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 जय। हम सोचते थे इडली में शुगर ज्यादा है, पर पता चला नारियल में ज्यादा है। हम सोचते हैं शक्कर नहीं, शक्कर छोड़ देंगे, हमको शुगर हो गई, वो तो छोड़ना ही है। पर उससे पहले जो ज्यादा तला हुआ तेल घी से भरा हुआ कचौरी राजस्थान की, प्याज वाली, वो खा जाते हो। साथ में मीठी चटनी, इमली की तीखी, हरी भी इसके ऊपर डाल थोड़ी, और थोड़ी दही। दही से अच्छा हो तो दही से हजम हो जाता है। उधर कलकत्ता में आपको मालूम है, बादाम की बर्फी सजनकोट में दी जाती, जरूरी होती है देनी। ये रिवाज है, बनानी ही पड़ती है, देनी ही पड़ती है। और आधी बारात को डायबिटीज होती है। आजकल आधी को होती है, आधी से ज्यादा लोगों को होती है। तो अगर आपको वो खानी हो, तो उसके लिए फार्मूला आप समझ लो कि दही ले लो। दही भी एक शादी में होती, जरूरी होती है। तो दही ले लो, और वो जो बादाम की जो बर्फी है, वो दही में डुबा के खाओ। बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी आपको, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, उसको हजम कर देती है। कोई आदमी लाडू ज्यादा खा जाए, तो कभी कभी लड्डू बहुत अच्छा बनता है और फोकट का मिलता है, तो ज्यादा खा जाए, तो ज्यादा खाने से फिर क्या होता है, बोले बहुत मोटा लड्डू खा के पेट में दुखता है।
पेट में दुखता है। तो उसको हजम करने के लिए, जो ज़्यादा खा गया गलती से, उसको हजम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको हजम करने के लिए इलायची जो हरी छोटी होती है वो मुंह में एक डाल लो, थोड़ी देर उसको चबाओ, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी तकलीफ को छोटी चीज ठीक करती है। इस संसार में ये मेरा राम का जो शब्द है ये पूरे संसार के लिए। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब ये भ्रम है, हमारा भ्रम है। हम अपने फायदे के लिए दूसरे को नीचा बता देते हैं कि नीचा है, या उसका कोई काम आगे ना बन जाए, आगे ना आ जाए वो, उसके लिए हम उसकी निंदा करने में उतारू हो जाते हैं। संसार में संसार की रीत से चलना पड़ेगा, तो अध्यात्म में अध्यात्म की रीत से चलना पड़ेगा। संसार में आप कितनी चीजें चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। आपको पता है ये मुझे नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म में थोड़ा कंट्रोल, साधना, मन को मोड़ना। मन भागता है, हर समय भागने की कोशिश में रहता है ये। इसको जरा खींच के बिठा लो, बैठ जा भाई थोड़ी देर के लिए। जय 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 जय। अब मन तू जीरो हो जा, मन तू जीरो हो जा। अब मुझे आत्मा का दीदार करने दे, उस प्रभु से मुझे मिलने दे, बात करने दे। मेरे गुरु ने जो विधि बताई वो विधि मुझे करने दे। उसको कहते हैं मेडिटेशन। मन को, मन में जो विचार, जो चंचलता, जो उसके अंदर में विवरिंग और वृत्तियां हैं, उनको कंट्रोल करना ही ये योग है। योग सबको करना चाहिए। शरीर का योग, उससे बेहतर योग है प्राणों का, प्राणायाम। और प्राणायाम से ऊंचा योग है अपने मन को स्थिर करके एक शब्द में पहले रखो, उस शब्द में लीन होने दो, फिर वो शब्द अपने आप हट जाएगा। फिर तो एक कौन सा कलर आपको दिखेगा? लाल भी दिखता है शुरू में, येलो भी दिखता है, हरा भी दिखता है, समुद्र दिखता है, पहाड़ दिखता है, आकाश दिखता है। क्योंकि वो जैसे जैसे हम मेडिटेशन में जाएंगे वो विशाल विशाल वस्तुओं से जुड़ते जाएंगे। क्योंकि ब्रह्म की बात हो रही है। ब्रह्म का मतलब पता है आपको? ब्रह्म का मतलब ग्रेट, लार्जेस्ट, ब्रह्म, greatest. So the sea is greater than any other thing in this world. इसलिए समुद्र के किनारे जाके सैर करने से मस्तक थोड़ा विशाल होता है, प्रभाव पड़ता है, हर प्रकार के वातावरण का हम पे प्रभाव पड़ता है। जय जय। इसीलिए अपनी संगति को आप देखो कि मेरे साथ कौन रह रहा है, मैं किसके साथ समय बिता रहा हूँ, उससे मुझे कुछ पॉजिटिव मिल रहा है कि मुझे कुछ नेगेटिव मिल रहा है। अगर नेगेटिव मिल रहा है और मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा तो मुझे उसका संग छोड़ देना चाहिए। रिफाइनिंग प्रोसेस है, एक एक दोष को निकालना है। गुरु की संगति में बैठ के एक एक दोष को निकालना है। और दोष निकालने के लिए सबसे सरल साधन है कि
गुरु की संगति में बैठो, जय 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 जय। गुरु के वचनों को सुनो, गुरु के वचनों को मानो और उसको क्रियावंत करो, उसको एक्शन में लाओ। तो डू सम मेडिटेशन, थोड़ा जप करो। जप का मतलब पिछली बार बताया था मैंने, अपनी इंद्रियों को समेटना है। जो इंद्रियों को तो कुछ ना कुछ चाहिए, इसके लिए उसको माला दे दी, भाई तुम इसमें फिराओ इसको, तो हाथ लग गया उसमें। अब वो चीज़ एक्शन में है तो माइंड भी उधर जाता है, माइंड भी वहाँ जाता है ना, क्योंकि वो मोशन करना है ना, माला को फिराना है। तो जिस चीज़ को फिराना है तो उस चीज़ में आपका माइंड तो लगेगा, तभी तो फिरेगी वो। अगर माइंड आपका सो जाता है तो माला आपकी उधर ही रुक जाती है। तो ये इंद्रियों को खींचना है अपनी तरफ, माला के माध्यम से एक जगह पे, स्थान पे उसको लेके आना है। तो ये सब बेकार चीज नहीं है। कीर्तन करना यानी लीन होना, मनोवृत्तियों को भुलाकर